बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। पाकिस्तान की हॉकी ये हमेशा ही हमारे लिए सवालिया निशान रहा कि वो हॉकी टीम जिन्होंने हमें कई वर्ल्ड कप जितवाए, मेडल्स दिए और पूरी दुनिया में डंका बजता था हॉकी का, वो हॉकी को क्या हुआ, किसकी नज़र लग गई कि अब जाके कहीं वो किस्मत खुलती नज़र आती है। 13 साल बाद पाकिस्तान की हॉकी टीम अजलान शाह कप में पहुंचती है, फाइनल से वापस आती है और सिल्वर मेडल हासिल करती है। ये वो टीम है, अगर मैं आपको ये बताऊं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, ये लोग जो हैं इनके पास ट्रेनिंग के क्या वसाइल हैं, ये किस तरह से पहुँचे, और वो टीमें जिनको ज़बरदस्त सहूलियात मैसर हैं और बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही हैं, उनके मुकाबले में ये किस तरह से परफॉर्म किया इन्होंने, वहाँ तक पहुँचे। पूरी कौम इनका शुक्रिया अदा कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बुलाया, वज़ीर आला पंजाब ने भी, इनामात भी ऐलान हुए, लेकिन अभी भी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मेरे साथ बिल्कुल कैप्टन भी मौजूद हैं, उनके साथ बिल्कुल वाइस कैप्टन मौजूद हैं। कैप्टन नमाज शकील भट्ट साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, वाइस कैप्टन अबू बकर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, पूरी हॉकी की टीम यहाँ पर मौजूद है। तो पाकिस्तान की हॉकी, पाकिस्तान के अंदर हॉकी क्यों नहीं फ़रोग पा रही, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें थोड़ा सा रिलीफ दिया है। तो इन्हीं से बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जी नमाज शकील भट्ट साहब, आप कैसे हॉकी में आए, कैसे, और आपको क्या चीज़ जिसने मोटिवेट किया, आपकी कहानी क्या है, कहाँ से ताल्लुक़ है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी फैमिली से तो कोई जो है वो किसी स्पोर्ट्स में नहीं है। बाकी हॉकी खेलने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं स्कूल जाया करता था, मेरे घर के पास एक ग्राउंड थी, तो वहाँ कुछ लोग हॉकी खेलते थे। सो उनको देख के हॉकी में इंटरेस्ट आया। सो मैंने एक दो दफ़ा वहाँ पे रुक के उनसे सीखी गेम। आहिस्ता आहिस्ता मैं जाता रहा वहाँ पे, तो कुछ मेरे वहाँ पे जो बड़े थे जिन्होंने मुझे गाइड किया कि आप आया करें ग्राउंड में। तो मैं मुसलसल जाता रहा 2-3 माह। फिर उसके बाद जो इंटरेस्ट और बढ़ता गया, फिर मेहनत की। और हॉकी के मैचेस तब टीवी पे बड़े लाइव दिखाए जाते थे। हॉकी उस वक्त एक पाकिस्तान का ना बड़ा समझ ले के अरूज पे थी उस वक्त। तो मैंने 2013 में जो है मेरा डेब्यू हुआ पाकिस्तान नेशनल टीम में फर्स्ट। सो मेरा ये एम था कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, और जैसे सुना हुआ था कि पाकिस्तान ने 4 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, ओलंपिक्स जीते हुए हैं, तो मैं भी जो अपनी कंट्रीब्यूशन करूं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान को जो वर्ल्ड चैम्पियन बनवाऊं। तो आपने देखा कि यार टीवी पे हॉकी को लाइव दिखाया जा रहा है, तो थोड़ी सी मोटिवेशन होती कि यार किसी दिन मैं भी आऊँगा, लाइव दिखाया जाऊँगा। तो जब प्रैक्टिकली आए इसमें, फिर अब आप तो पूरा लीड करते हैं पूरी टीम को, अब क्या देखते हैं कि हॉकी में मसाइल क्या हैं? दूर से तो अच्छा खेल लग रहा था, सब ठीक था, पास आए तो क्या मसाइल नज़र आए? बिल्कुल, पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं भी जो है वो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करूँगा। बाकी ये मेरी जो मेहनत थी, मेरे माँ बाप की दुआएं, और अल्लाह ताला ने उस चीज़ का सिला दिया है। बाकी जब अंदर आए टीम में तो टोटली जो है वो चेंजेस थी हर। जैसे आपको पता है कि हॉकी प्लेयर इतने फेमस नहीं हैं, कोई जो गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, ग्लैमर कोई नहीं है प्लेयर्स के पास, जॉब्स नहीं है प्लेयर्स के पास। सो मैं समझता हूँ कि हॉकी प्लेयर्स जितने भी हैं वो अपने बलबूते पे ही अभी तक चल रहे हैं। तो इनके फाइनेंस वगैरह किस तरह से फिर होते हैं? फाइनेंस मोस्टली जो प्लेयर हैं वो बाहर जो लीग्स खेलते हैं और अपने आप को स्टैंड करते हैं। बाकी हमारा जो बोर्ड है, हमारी जो हॉकी फेडरेशन है, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है उनको, क्योंकि हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है। कभी सिंध गवर्नमेंट जो है वो बजट दे देती है, कभी गवर्नमेंट बजट दे देती है, कभी जो है वो आर्मी चीफ साहब बजट दे देते हैं। सो ये निज़ाम चलता रहता है। तो सम टाइम कोई प्रेसिडेंट चेंज हो गया या सेक्रेटरी चेंज हो गया, उनके कोई तलक वाले आ गए, तो वो टीम को भेजने बड़ा अहम किरदार अदा कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि जो 13 साल बाद इतना जो पाकिस्तान हॉकी जो है वो ज़वाल का शिकार हुई है, मैं बिल्कुल जो मेरी टीम है, मेरे प्लेयर्स हैं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उनको ब्लेम मत किया जाए, क्योंकि ये प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है। ये जो थी, ये बड़ों की जंग थी ऊपर, उन्होंने अपनी सीटें बचाने की खातिर पाकिस्तान हॉकी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। और आज लोग यही समझते हैं कि जी ये प्लेयर्स खेले नहीं हैं,
इनकी वजह से पाकिस्तान हॉकी है जो वो 18वें नंबर की रैंकिंग पे चले गई है, 19वें नंबर की रैंकिंग पे चले गई है। मैं आपके शो के तवसल से लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम 3 से 3.5 साल कोई टूर्नामेंट खेले नहीं हैं, और ना खेलने की वजह ये है कि पाकिस्तान हॉकी के पास कोई बजट नहीं था। 3 से 3.5 साल कोई टूर्नामेंट नहीं टूर्नामेंट ही नहीं हमने खेला। हम किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन करने जाते थे तो बजट ना होने की सूरत में हम वो विड्रॉ कर लेते थे। तो जब आप टूर्नामेंट विड्रॉ करते हैं तो उसके पॉइंट्स जो हैं वो माइनस होते हैं। सो इस तरह से आपकी रैंकिंग नीचे हमारी रैंकिंग डाउन जाती गई। हम 18वें नंबर पे चले गए थे। लड़कों ने मेहनत की है, पीछे कोई 1-2 टूर्नामेंट आया, फेडरेशन के वो मामला तय हुए। मुझे अभी भी अपनी पूरी टीम पे जितने लड़के टीम में स्क्वाड में मौजूद हैं, लड़कों ने मेहनत की है। आज हम 15वें नंबर पे मौजूद हैं। और वो वक्त बिल्कुल दूर नहीं है कि यही टीम आगे जाकर जो है वो पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बना सकती है। थोड़ी सी जो है वो फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। ठीक है। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। राना मशहूद साहब ने जो है वो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, ओलंपिक एसोसिएशन, ये बंदे आगे सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने एक स्टेप बढ़ाया आगे। एक और स्टेप इनको बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि फैसिलिटेट करें बच्चों को जो ये चीज़ें इनको चाहिए उनको हर तरीके से उनके पीछे सपोर्ट करें। मीडिया वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि उन्होंने ये जो 2 लास्ट मैच दिखाए हैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इससे पहले कभी मैं नहीं समझता कि लास्ट 4-5 साल से ज़्यादा हो गया टाइम, कोई टीवी पे लाइव मैच नहीं आया। सुबह मेरे एक दोस्त पूछ रहे थे कि यार क्रिकेटर्स और हॉकी प्लेयर का कंपैरिजन किया जाए, तो मैंने उनको साफ साफ बताया, मैंने कहा आप हॉकी पे बात ही ना किया करें इस कंपैरिजन की, क्रिकेटर हमसे बहुत आगे हैं। सो मैं समझता हूँ कि इसमें मीडिया का भी बड़ा खास जो है वो क्रेडिट जाता है मीडिया उस तरह से दिखाया नहीं गया, अब दिखाया जा रहा है तो लोग देख रहे हैं। तो ये लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया वालों को कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉकी के मैचेस जो हैं वो लाइव जो पाकिस्तान टेलीविज़न है उस पर दिखाया करें। जियो सुपर है, बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, उन पर लाइव स्ट्रीमिंग किया करें ताकि पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स को भी लोग जानना। तो भाट साहब, हम उम्मीद रखें कि आप अपनी कप्तानी में कुछ बड़ा पाकिस्तान को तोहफा देने जा रहे हैं। इंशाल्लाह जी, उम्मीद पूरी है। हमने जो है वो डच कोच हायर किया है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं तारक मीर बुख्ती साहब, और सेक्रेटरी राना मुजाहिद साहब। उनका विजन बड़ा अच्छा है, सिर्फ गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को फंड जारी करे, वक्त दूर नहीं है कि ये टीम दोबारा पाकिस्तान को वर्ल्ड कप। बहुत शुक्रिया। वाइस कैप्टन साहब को माइक दीजिए। आपकी क्या कहानी है जनाब, कहाँ से ताल्लुक़ है, किस तरह से टीम में आए, क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, लेकिन मैंने हॉकी गोजरा में स्टार्ट की थी। मेरे फादर को बहुत शौक़ था हॉकी का और बड़ी सपोर्ट की है मेरे फादर ने। अभी हयात नहीं है, लेकिन मैं जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, अभी इतनी अचीवमेंट्स नहीं है, लेकिन मैं अपने फादर का नाम करता हूँ। और सेकंड ये कि मैं 2014 में जूनियर टीम में आया, 2016 के एंड में नेशनल टीम सीनियर टीम में आया हूँ, और मैं तब से अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यूसली खेल रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जैसे हम सिल्वर मेडल लेके आए हैं, और ऐसे काफ़ी सारे मौक़ात थे और ऐसे बहुत सारे इवेंट्स थे जिसमें हम पार्टिसिपेशन देते और हम काफ़ी मेडल ला सकते थे। आप कह रहे हैं कि अगर हम टूर्नामेंट खेलते जी, तो उसी के नतीजे में कुछ ना कुछ जीत के आते, कुछ हारते, कुछ जीतते। बिल्कुल, जैसे हम आदि ने पहले बात की है कि हमने 3-3.5 साल को इवेंट नहीं खेला। जब हम टीवी पे टीमें मैच देखते थे तो दूसरी टीमें देखते, जापान, कोरिया, तो हम लोग अंदर से कहते थे यार ऐसी टीमें खेल रही हैं, हमारी टीम जाती तो हम तो जीत के आते, यार हमारी टीम बहुत अच्छी थी। तो ये हमारे अंदर ये चीज़ें होती थी। तो 2016 में आप नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट हुए, तो अब आज 2024 यानी 8 साल बाद आपने मौका देखा ऐसा कि पहली मरतबा आपकी टीम को इतनी कवरेज और इतना प्यार मोहब्बत मिल रही है। आप ये मिस कर रहे थे सब कुछ? बिल्कुल, हमें तो कोई जानता ही नहीं था, बी ऑनेस्ट, कि हम लोग कहीं पे भी जाते थे, अगर कोई वार्डन रोक लेता था, कोई इमरजेंसी होती थी, लाइक मैच पे जाना है, समटाइम हो जाता है ना ओवर स्पीड, एक तो हमें करना नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, समटाइम हो जाता है, तो हम उन्हें बताते हैं कि हम इंटरनेशनल प्लेयर हैं, पहले तो वो मानते नहीं हैं। तो काफ़ी सारे प्लेयर हम अपनी फ़ोटो निकाल के दिखाते हैं कि भाई ये हम लोग हैं, तो फिर वो शुरू हो जाते हैं कि यार हॉकी नीचे इतना क्यों चले गई है, ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया। यानी आप कह रहे हैं बताना पड़ता है, यानी पहचानते बिल्कुल बिल्कुल बताना पड़ता है, यार मैं कौन हूँ, मैं हॉकी खेलता हूँ। बिल्कुल। और अभी जैसे जितनी कवरेज अभी मिली है, देखें अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम सिल्वर मेडल हुए हैं तो हमें कवरेज मिली है। मैं चाहता हूँ कि हॉकी है, गेम है, लाइफ है, अप डाउन चलता है। ये ना हो कल को थोड़ा 19-20 हो, कवरेज कल मीडिया उठ के शुरू हो जाए कि पाकिस्तान हॉकी टीम फिर से वही उसी पोजीशन पे आ गई है। ये चीज़ बैड है, मैं इस चीज़ को लाइक नहीं करता। जैसे लेकिन क्रिकेट आप थोड़ी सी कुछ गलतियां करें, कुछ जीते हैं, कुछ हारे हैं, हार जीत
देखे तुम जीतो यार, हो हमें तुमसे प्यार है ना। ये सॉन्ग सिर्फ क्रिकेट्स के लिए है। नहीं नहीं, आपके लिए भी है भाई, आज से आपके लिए भी है। तो देखें, जैसे क्रिकेट का है, हमारे वो भी स्टार है, हमारा वो भी एक नेशनल गेम है। वो कोई इवेंट हारते हैं और नेक्स्ट इवेंट वो जीत जाते हैं, कवरेज मिलती है, तो बुरा भला हम भी बोलते हैं, हमें भी आवाम बोलती है, वो कोई मैटर नहीं है। लेकिन कवरेज देना, और जैसे मीडिया ने अभी इतना हाइड किया, सिर्फ ये मीडिया की वजह से हुआ है कि जो घर घर में हॉकी पहुंची है, और जो अभी इतना फेम है जो मीडिया की वजह से। अगर मीडिया कवरेज नहीं देता और हम लोग अभी कमरों में जाके सो रहे होते, आप हमारे साथ में बैठे होते इस टाइम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आगे चलें जी जनाब, किस तरह से, कहाँ से ताल्लुक़, क्या है पूरा बताइए। मेरा नाम हनान शाहिद है और मैं लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने हॉकी स्टार्ट की बचपन से, क्योंकि मेरी फैमिली जो थी टोटली वो एज एन हॉकी में थी। अच्छा वो बताएं ना, आप जी, जूनियर जो हॉकी टीम है उसके कैप्टन हैं। जी जी, तो पूरी जो सी हमारी फैमिली थी उसके जो सी लेगेसी है एक हॉकी की। अब मेरे जो दादा थे अफजल मन्ना, वो ओलंपियन थे, सिल्वर मेडलिस्ट। फिर उसके बाद जो से थे मेरे फादर, मेरे चचा और मेरे मामू, जितने भी थे मेरे रिश्तेदार सारे, और हमारे कज़न्स, वो सारे जो से थे हॉकी खेलते थे। तो आपको वहाँ से देख के आया कि मैंने हॉकी में जाना है। हमें था इंटरेस्ट था हॉकी का। तो किसी ने रोका नहीं कि यार इसके हालात ठीक नहीं है भाई, इतने कोई और शौक पाल लो? एज एन प्रोफेशन मैंने इन द बिगनिंग नहीं सोचा था, सिर्फ एज अ हॉबी हॉकी खेलते थे। लेकिन जब एक टर्निंग पॉइंट हमारा मेरे लाइफ में यह है कि जब 2011 में हमारे घर के पास ऑस्ट्रोटर्फ शहबाज शरीफ साहब ने बनाई, तो हमारे घर के वो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर थी। तो वहाँ से मैं इंटरेस्ट मुझे आया था कि हमारे पास एक इतनी हाई परफॉर्मेंस जो ग्राउंड थी वो इतने नज़दीक अवेलेबल थी, और जो कि पहले लाहौर के अंदर सिर्फ एक ग्राउंड थी पूरे, वो भी कज़ाफ़ी स्टेडियम में। फिर हमारे घर के पास वो आ गई, तो फिर वहाँ से हमें जो सी थी हमारी क्लब थी, वहाँ से हमने हॉकी स्टार्ट की एज ए प्रोफेशनली। लाइक हमारे पास ऑस्ट्रोटर्फ थी, उसके ऊपर ट्रेनिंग जो सी थी वो ट्रू होती थी बिल्कुल। तो वहाँ से हमारा जो सा ट्रस्ट इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ। तो आपको अभी कैसा लगा? आपने खुद आगे देखना है, चीज़ों को जाना है, तो ये जो सारी मोहब्बत मिली इनको, उसको किस नज़र से देखते हैं? लाइक मैंने 2021 में डेब्यू किया था पाकिस्तान जूनियर और पाकिस्तान सीनियर टीम से, लेकिन इन 4-5 सालों में मैंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा कि जो जिस तरह में मीडिया कवरेज दे रहा है, जिस तरह में गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। मैं तमाम क्रेडिट देता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, स्पेशली राना मशहूद साहब को, और जिन्होंने खुद आके ये इनिशिएटिव लिया कि जो फेडरेशंस के मसाइल थे और जोन से भी हमारे जो इश्यूज़ चल रहे थे, उन्होंने फॉरेन कोच को थ्रू आउट द चार्ज दिया कि वो नेशनल टीम को जोन सा है वो प्रॉपर देखें, और तमाम जो सी फैसिलिटीज़ थी वो जितनी पॉसिबल वे में हो सकती हैं वो उन्होंने देने की कोशिश की। ये पाकिस्तान के लिए खेलने वाले और पाकिस्तान की हॉकी के ज़रिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले, ये किस तरह से यहाँ पर आए? क्या मुश्किलात थी? कुछ अनोखा, कुछ अचानक हुआ, और जब ये पूरी कौम ने इनको मोहब्बत दिया तो इनके जज्बात क्या थे? ये सब एक ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान की टीम ने कैसे ये कामयाबी हासिल की, इनसे जानते हैं। अल्लाह करे कि जिस तरह से हुकूमत की अब तवज्जो आपकी तरफ है, मैं तो आवाम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हॉकी जो है ये पाकिस्तान का कौमी खेल है। सिर्फ हुकूमत नहीं, आपकी मोहब्बत के भी ये मुंतज़िर हैं, आपकी दुआओं के मुंतज़िर हैं। और जिस तरह से इनको एयरपोर्ट से वापसी पे वज़ीर साहब लेने गए, राना मशहूद साहब वगैरह, तो इसी तरह से इनका इस्तकबाल होना चाहिए ताकि इनके हौसले मज़ीद बढ़ें और इसी तरह परफॉर्मेंस दिखाते रहें। जी जनाब। जी सर, मेरा नाम मुनीबर रहमान और मैं गोलकीपर हूँ। 2014 में मेरा डेब्यू होता है पाकिस्तान जूनियर टीम का। तो जो सीनियर टीम का डेब्यू वो 2024 में इसी साल में हुआ। 5 सेट का वर्ल्ड कप था ओमान में, तो अभी अजलान साहब का कप खेलने के लिए गए हुए थे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो 2-3 साल का पीछे कैरियर था, जो डिपार्टमेंट बंद कर दिए गए थे, उसकी वजह से हमारी पाकिस्तान की हॉकी को, स्पेशली डोमेस्टिक हॉकी को बहुत ज़्यादा, उस स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। तो अभी शहबाज शरीफ ने बुलाया था, तो उन लोगों ने 1 वीक का टाइम दिया है कि इनको इमीडिएटली तौर पे इसको सॉल्व किया जाए। वज़ीर आज़म साहब से किसी ने कहा भी है, शिकवा भी किया? जी सर किया, बिल्कुल। वो सुफियान भी ने किया। आपने शिकवा किया? मेरे ख्याल आपसे बात करते हैं। जी सर, उनसे तो रिक्वेस्ट भी उन्होंने ऐलान किया है कि वो इसको ओपन करेंगे? जी सर, उन्होंने 1 वीक का टाइम दिया सैयद इकबाल साहब को और राना मशहूद साहब को। ठीक है। तो आप कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? सर मेरा बेसिकली बहावलपुर से, लेकिन मुझे माइग्रेट हुए लाहौर में 10 से 12 साल हो गए। लाहौर में वहीं मैं खेलता हूँ। तो इस मरतबा पहले भी जब आप इधर उधर जाते होंगे खेलने, क्या रिस्पॉन्स था वालिदैन का
क्योंकि इस मरतबा तो आप टीवी पे अब आ रहे हैं ना, लाइव चल रहे थे सारा। ये 10 साल 12 साल का जो कैरियर है इसमें पहले कभी भी इतना फेम नहीं मिला और ये फर्स्ट टाइम था कि मेरे ख्याल में जिसने कभी बुलाना भी गवारा नहीं कि वो भी फ़ोन कर रहे थे। उनको पता ही अब चला कि यार आप हॉकी बिल्कुल खेल ऐसी रहे है, बिल्कुल ऐसी है। जितने भी रियलिटीज़ हैं, दोस्त वगैरह हैं, तो सबको पता चल गया हाँ भी हॉकी है। अभी क्योंकि मीडिया कवरेज मिला है और फर्स्ट टाइम मिला इतना, तो हम चाहते हैं कि इसको रेगुलर बेसिस के ऊपर चलाया जाए ताकि ये ग्लैमर, ये जितना भी फेम है, ये हमारे सब प्लेयरों को मिलना चाहिए। तो यानी आप जब वापस जाएंगे तो आपके कुछ कज़न या कुछ जानने वाले आपके साथ तस्वीर वगैरह बनाएंगे अब? जी जी सर, इसका एहतमाम होगा। जो वेलकम हमारा स्पेशली एयरपोर्ट पे मिला वो अनबिलीवेबल था क्योंकि इससे पहले कभी भी नहीं मिला हमें। सही है, ठीक है जी जनाब। हाँ जी, मेरा नाम है श्याम असलम है और मैं वॉक एंड से बिलोंग करता हूँ। और जिस तरह कप्तान ने बताया, उन्होंने अपना हॉकी कैरियर का आगाज़ स्कूल से किया, तो मैंने भी हॉकी अपनी स्कूल लेवल से स्टार्ट की। अच्छा। और फिर मैंने एकेडमी हमारे सिटी में है, ओलंपियन ज़ाकिर हुसैन हॉकी अकेडमी, वहाँ पे हॉकी ट्रेनिंग ली। और 2022 में मैंने अपना पहला डेब्यू किया पाकिस्तान सीनियर टीम की तरफ से सुल्तान अजलान शाह टूर्नामेंट में। और डेब्यू में हम पहला मेडल जीते थे, ब्रॉन्ज मेडल 2022 में। और आपके प्रोग्राम से मैं यही कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें सपोर्ट करे। और जिस तरह डिपार्टमेंट वगैरह की बात है कि डिपार्टमेंट जॉब्स नहीं है पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स के पास, तो यही आपके प्रोग्राम से यही कहना चाहते हैं कि हमें सपोर्ट की जाए, जॉब्स हमारी अपॉर्चुनिटीज़ सिक्योर हो तो ताकि फिर आप जी, जी। खुल के खेल सकें। प्लेयर लाइफ सिक्योर हो। लाइक हमारी इंजरीज काफ़ी होती है, यहाँ पर रैप प्रोग्राम वगैरह होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हाई परफॉर्मेंस सेंटर होना चाहिए हॉकी प्लेयर्स के लिए। तो आपकी एज क्या है? मेरी एज 22। 22। आप इन सब में छोटे तो नहीं है कि लगते छोटे नहीं, हैं? मैं लगता छोटा हूँ थोड़ा बहुत। हूँ थोड़े बड़े हैं। हाँ उम्र छुपा लेते हैं। हाँ, उम्र से ठीक है, बहुत शुक्रिया यार, आपके मुतालबात पहुँच रहे हैं हुकूमत तक। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोइन शकील है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। और हॉकी जो मैंने स्टार्ट किया वो मेरी भी फैमिली गेम ही है। अच्छा। मेरे भी फादर हॉकी खेलते रहे हैं, मेरे दादा हॉकी खेलते रहे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली वो टीम में नहीं आ सके। मैं फ़र्स्ट हूँ जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यानी दादा की और उनकी तो ख्वाहिश थी कि वो आएँ टीम में। उनकी दुआएं हैं जो मुझे आज यहाँ तक लेके आई हैं। मेरे फादर की बहुत ज़्यादा मेहनत है। वो जब मैं बचपन में मैंने हॉकी स्टार्ट कर दी, जब मैं क्लास 6 में था तो वो मुझे खुद लेके जाते थे ग्राउंड और 3-3 4-4 घंटे उधर बैठे रहते थे। मैं उधर ट्रेनिंग करता था। मैंने लाहौर में एकेडमी है राना ज़हीर हॉकी एकेडमी, मैंने उधर से अपना आगाज़ किया हॉकी का और मैं उधर 6 साल बाहर भी बैठा रहा हूँ। 6 साल बाहर बैठे? बाहर बैठा रहा हूँ मैं, सिर्फ बाहर ही ट्रेनिंग करता रहता था। अंदर मुझे गेम करने का मौका नहीं मिलता था, इतना मैं टाइम बाहर भी बैठा रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने 6 साल तो बहुत ज़्यादा देर होती है यार। ऐसे ही है, बस ये पैशन था एक मेरा कि हॉकी खेलनी, और फिर मेरे माँ बाप की एक ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान टीम में मेरा बेटा खेले, और वो आज ख्वाहिश भी मेरी पूरी हो गई कब थी। हुए आपका डेब्यू? मैं कब हुआ? 2016 में मैं जूनियर टीम में था और वाइस कैप्टन था मैं, और 2019 में मेरा सीनियर टीम का डेब्यू हुआ था। तो फिर अभी क्या चला, इस सारी वेव जो आपको मिली है, इसके बाद क्या सूरत हाल हुई? वालिदैन ने क्या कहा? वालिदैन मेरे बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनकी दुआओं की वजह से, और जो टीम ने आज परफॉर्मेंस की है, ये पूरे पाकिस्तान की दुआएं हैं कि ये टीम इतना अच्छा परफॉर्म करके आई है उधर। और एक टीम एफर्ट थी, टीम यूनिटी थी, जिसकी वजह से हम सिल्वर मेडलिस्ट हुए हैं। तो कभी आप टीम में आपस में बात करते हैं कि यार हमें आप, क्योंकि ज़रूर देखते होंगे दूसरी गेम्स की तरफ, क्रिकेट की तरफ, हम तनकीद नहीं कर रहे, तो कभी आपने सोचा कि यार ये फ़लाँ इनको बड़ी सहूलियात मिली हुई हैं, कभी कोई दिन आएगा कि हमें भी इस तरह से चाहा जाएगा, इस तरह से? सर ये क्रिकेट के साथ अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो वो तो क्रिकेट की इस टाइम जो हाइप है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब जितना फेम मिल रहा है हॉकी प्लेयर्स को भी, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हॉकी प्लेयर्स को भी एज अ क्रिकेटर जैसे उनको आवाम देखती है कि उनकी कितनी हाइप है और कितना उनको फेम है। इंशाल्लाह ये 2 से 3 इवेंट्स और हैं और आप हॉकी प्लेयर्स को भी उधर ही देखेंगे कि जिधर क्रिकेटर्स हैं। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुर्तज़ा यकूब है, लाहौर से ताल्लुक़ है मेरा। और हॉकी का जर्नी ऐसे स्टार्ट हुआ कि हॉकी मेरा फैमिली गेम है। मैं 11वां इंटरनेशनल अपनी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और ये है ना शायद मेरा कज़न है। ये भी कज़न है? जी जी। वाह, अच्छा, मुझे लगा सिर्फ क्रिकेट टीम में कज़न होते हैं, यहाँ पे भी हैं। अच्छा। और ये जिस तरह के होता है ना कि लेगेसी कंटिन्यू करनी होती है हमें, ये एक किस्म का हमारे ऊपर फ़र्ज़ होता है फैमिली में ना कि यार एक सारा लेगेसी कंटिन्यू होती आ रही है, तो हमने भी हमारा एक
एम होता है कि यार हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना तो है। यानी 10 खिलाड़ी ऑलरेडी पहले थे जी जी जो खेल चुके हैं, अब आपके ऊपर ये बोझ आ गया, 11वां खिलाड़ी आप हैं। जी जी, मैं यार हूँ। ठीक है। और अपना फैमिली गेम है, जिस तरह के हमारा घर का माहौल ऐसे है कि हम बात ही हॉकी पे होती है, क्योंकि सारे हम तीन, मेरे 2 चचा, मेरे वालिद साहब, मेरा बड़ा भाई, मेरा ये नान कज़न, हम सब एक ही घर में इकट्ठे रहते हैं। तो मतलब इस तरह कंटिन्यू मतलब मेरा फैमिली कहाँ हॉकी का प्रैक्टिस गेम वगैरह है। कहाँ करते थे? जी प्रैक्टिस ऐसी ही है कि हम एक ही घर, जब सब जाते थे खेलने तो हमें भी होता यार ये किधर जा रहे हैं, अब कोई बड़ा घर से बाहर जा रहा होगा, बंदे में होती है अब किधर जा रहा है ये, शाम को असर के बाद जी जाना, किधर जा रहे हैं, ग्राउंड जा रहे हैं। तो वो ऐसे ही साथ लग के तो मतलब हॉकी में स्टार्ट कर दी खेलनी। तो कब हुआ आपका डेब्यू? मेरा डेब्यू 2022 में सुल्तान अजलान शाह कप में हुआ और उसमें हम ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हुए थे। और लेकिन जिस तरह के ये टीम बनी है और जिस हालात में बनी है, मेजर बात ये है कि ये हालात सरकमस्टेंस ऐसा बन गया हुआ था कि पाकिस्तान हॉकी इस तरह लग रहा था कि यह ख़त्म हो जाएगी। अब बहुत से लोग हमारे इस टूर से तकरीबन 10 दिन पहले कह रहे थे कि हॉकी का एंड हो चुका है। आप लोगों को भी लगता था? जी जी, फीलिंग आ रही थी, क्योंकि एक ऐसा सरकमस्टेंस ऐसा था कि 2 फेडरेशंस थी, कोई पूछ नहीं रहा था, आधे प्लेयर कराची थे, आधे प्लेयर इस्लामाबाद थे। तो मतलब ये इसलिए इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का उस टाइम इन्वॉल्व होना ही बहुत बड़ी बात थी। और जिस तरह के राना मशहूद साहब ने एफर्ट की और एक टीम को कंबाइन किया, और फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन कमेटी के बगैर बनी है। ऑल इन ऑल रोलैंड ऑल्टमैन्स को और एक स्पोर्ट्स बोर्ड के शायद पर्सन थे, उनको उन्होंने टेक ओवर दिया कि आप टीम बनाएं, और हमारी टीम कलेक्टिवली बन के 2 दिन पहले 2 दिन ट्रेनिंग करके हम अजलान शाह खेलने गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनलिस्ट हो अब आपके क्या एहसासात हैं इस सारी इज़्ज़त अफजाई के बाद? जी। ये बहुत बूस्टअप मिलता है प्लेयर्स को इन चीज़ों से। बाकी चीज़ें तो ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहती हैं, बंदा रिज़्क खाता है, पैसा आता है, नसीबों का आता है, लेकिन एक प्लेयर को जो मतलब अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको एक फेम मिलना चाहिए। लाइक अब ऑलवेज हम पाकिस्तानी एग्जांपल देंगे क्रिकेटर्स की, क्योंकि हर जगह हम उन्हीं को देखते हैं, टीवी एड्स पे, पोस्टर्स पे, सड़कों पे, हर जगह आपका भी दिल करता है कि कोई भी एड्स करूं मैं भी? जी जी, शर्ट तो एक ही है, नाम पाकिस्तान का ही है। अब गेम चेंज है, होता है, फीलिंग तो आती है यार। हम अब देखा जाए कलेक्टिवली क्रिकेट में इतनी फिटनेस नहीं चाहिए जितनी हॉकी में चाहिए। हॉकी क्रिकेट का 10% अगर उनके टेस्ट की रिपोर्ट्स ले लें और अगर हमारे टेस्ट की रिपोर्ट्स ले लें तो हम उनसे आप कह रहे हैं ज़्यादा टफ है? जी जी maintain बिल्कुल, करना, हम उनसे चीज़ें करना। तकरीबन 70 to 80% मोर हमें फिटनेस चाहिए इस गेम के लिए। इस टाइम फील्ड हॉकी जो है फास्टेस्ट आउटडोर गेम है। जी जी, और इसको 4 क्वार्टर्स में इसलिए मतलब कर देगा कि पेस ना टूटे गेम की, मतलब रिदम बना रहे। तो कोई खुशी का लम्हा शेयर करें ना कि इस सब के बाद कोई ऐसी चीज़ हुई हो कि आप हैरान हुए यार ये फ़लाँ ने भी ट्वीट कर दी है या फ़लाँ जगह पे टीवी पे भी हम आना शुरू हो गए हैं, ऐसा कुछ हुआ? जी जी, फर्स्ट जो हुआ था कि हमें अपना जो ट्वीट आया था, हम वहाँ पर थे अपना मलेशिया में ही थे, जो फर्स्ट ट्वीट आया था और वो जिन्होंने हमारा एक अपना क्या कहते हैं शाउट आउट देते हैं कि यार ये हमारे हॉकी के प्लेयर, वो ताबिश हाशमी साहब थे। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने शाउट आउट दिया। आप थोड़ा हैरान भी हुए कि यार बड़ी मेहरबानी है, एक दूसरे से बातें शेयर करते यार, ताबिश भाई ने हमें शाउट आउट दिया, तो उनसे मतलब कि हुआ। फिर बाकी जो टीवी एक्टर्स हैं मतलब हैं, उन्होंने भी हमें इस तरह प्रमोट करने की कोशिश की। दैन सीएम पंजाब ने, स्पोर्ट्स मिनिस्टर पंजाब ने, दैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हमें अपने पास इनवाइट किया। और जी जी ठीक है, यानी क्रिकेटर्स की तरफ से भी आपको पजीराई मिली है सब ने। चलें, ज़बरदस्त। वैसे आप लोगों के साथ टाइम गुजार के मेरा दिल कर रहा है कि किसी दिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आए, आपके साथ एक दिन गुजारे, ज़रा अच्छा लगेगा। यानी एक तो चले 2 टीमें हैं नेशनल, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सवाल ये है कि पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम को वो सहूलियत क्यों मैसर नहीं है जो कि हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को या बाकी जो गेम्स हैं वो इनको क्यों मैसर नहीं है। एक शॉर्ट मोशन ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक से वापस आते हैं तो आपके सामने ये मसाइल रखते हैं। वेलकम बैक। चलें, अस्सलाम वालेकुम, मैं उमरान नवीद। मेरा ताल्लुक़ जो है सरगोदा से है और बचपन से ही जो है वो हॉकी खेल रहा हूँ। क्योंकि मेरे वालिद साहब को बड़ा शौक़ था हॉकी का, क्योंकि जब वो अपने कॉलेज लाइफ में थे, यूनिवर्सिटी लाइफ में थे, तो वो भी एक बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, इवन कि मेरे चाचू भी। तो एक उनको शौक़ था कि हॉकी का उस वक्त अरूज बड़ा था, तो हर बंदा जो है वो हॉकी खेलना चाहता था। जब अर्ली बिल्कुल छोटा था मैं, तो कोई नेशनल टीम की तरफ नहीं आए कोई ख़ानदान में से? नहीं, उनको ये था कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए,
तो इसके साथ साथ वो जब उन्होंने ऑफिस से आना ना, उन्होंने खाना खाना, सीधा हमें ग्राउंड लेकर जाना, सुबह अर्ली मॉर्निंग फजर के बाद भी ट्रेनिंग के लिए लेके जाना। तो मैं समझता हूँ कि पूरी यहाँ तक आज भी वो हमें सपोर्ट करते हैं, और उन्हीं की सपोर्ट की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से आज यहाँ पर हैं हम। सही है। तो आप कोई अपना इस तरह का नाकाबिले फरामोश लम्हा शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि लोग तो मशहूर होते हैं, कहीं किसी को टैग हो जाता है ट्वीट में, कहीं पे इंस्टा पे, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? किसी कज़न ने, कोई भूला हुआ कज़न जिसने फ़ोन किया हो, डेफिनेटली करते हैं लोग। कोई हमसाया जिसने कहा हो यार आप उधर रहते थे, इस तरह से हुआ है? इस सारी हाइप के बाद कुछ बदला है आपकी ज़िंदगी में? डेफिनेटली लोग ऐसे जो कभी हमें, मैं उनसे मिले हुए मुझे 8-8 साल हो गए हैं, वो मैसेंजर पे मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पता नहीं कहाँ से नंबर लेके मैसेज कर रहे हो, मैं तेरा दोस्त पहचाना है मुझे, तो भूल ही गया है। मैंने कहा मैं कहा, बोला यार तुम लोग भूल गए मुझे, आज मैं सबको याद आ गया हूँ। ये अल्लाह का बड़ा करम है पाकिस्तान हॉकी पर कि जिस तरह हमने 13 साल बाद फाइनल के लिए अब जो है हमने क्वालिफाई किया और सिल्वर मेडल हासिल किया। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम सलमान रज़ाक है, तो मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मैंने हॉकी स्टार्ट इस तरह की कि मैं अपने कज़न के साथ जाता था ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए। अच्छा। पर कज़न वगैरह बड़े थे तो वो क्रिकेट नहीं खिलाते थे, तो साथ ही वो ग्राउंड थी तो उधर हॉकी हो रही होती थी, तो उधर गेम होती थी डेली। तो मैं एक दिन उधर चला गया, तो जो मेरे कोच हैं मोहम्मद शाहिद, एक दिन मैंने उनको कहा कि मैं हॉकी खेलना चाहता हूँ। वो हनान के वालिद ही हैं, तो वो मेरे उस्ताद हैं, तो मैंने उनको कहा कि मैं हॉकी खेलना चाहता हूँ। तो उन्होंने वेरी फर्स्ट डे मुझे हॉकी दे दी, तो जिससे मेरा इंटरेस्ट बढ़ा और डेली मैं फिर ट्रेनिंग करने जाता रहा। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया हॉकी बेस पे। फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं डिपार्टमेंट में और फिर नेशनल कैंप में और अल्हम्दुलिल्लाह टीम में, पाकिस्तान टीम को आपका डेब्यू कब हुआ? मेरा डेब्यू 2021 में हुआ, एशियन चैम्पियन ट्रॉफी ढाका में हुई थी, मेरा डेब्यू उधर हुआ। तो कैसा रहा ये सफ़र आपका डेब्यू के बाद से, अगर हम करें आज के दिन में क्या आप देखते हैं पीछे मुड़ के? डेब्यू से लेके और ये जो अभी हम अजलान शाह टूर्नामेंट खेल के हैं, इससे पहले इस तरह ही था कि जैसे हम एक टूर्नामेंट खेलने जाते थे और किसी को कुछ नहीं पता होता था और वापस ही उसी तरह आ जाते थे, नेक्स्ट फिर हम खेलने चले जाते थे, वापस आ जाते। और जिस तरह ये टूर्नामेंट हमने खेला और जिस तरह हमें इस टूर्नामेंट पे फेम मिली, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिली, पाकिस्तान अवाम की तरफ से जिस तरह सपोर्ट मिली, इवन कि जिस तरह हमारा इस्तकबाल किया गया एयरपोर्ट पे, ये फर्स्ट टाइम हुआ? ये मेरे ख्याल से मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा। जी देख रहे हैं और आए जी हुए हैं। बिल्कुल। इवन कि मेरे ख्याल से हॉकी नहीं, किसी भी दूसरी स्पोर्ट्स के साथ इस तरह का नहीं किया गया काफ़ी अरसे से, क्रिकेट के अलावा। तो ये एक अच्छा साइन है हॉकी के लिए भी और बाकी स्पोर्ट्स के लिए भी कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई मेडल लेकर आता है या कोई अचीवमेंट करता है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अवाम उसको हमेशा इसी तरह इस्तकबाल करेगी। आपकी कोई ख्वाहिश ऐसी जो आप चाहते हो कि ये हो जाए? बेसिकली ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान का जो खोया हुआ मुकाम है, जैसे कि पाकिस्तान 4 वर्ल्ड कप जीता हुआ है और अभी तक स्टिल पाकिस्तान टॉप पर है। 94 में हम लास्ट वर्ल्ड कप जीते थे, तो पाकिस्तान अभी भी टॉप पर है कि अभी भी किसी ने पाकिस्तान को बीट नहीं किया इन वर्ल्ड कप में। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह फ्यूचर में हम पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप लाएंगे। पर इसमें एक ये है कि फैसिलिटीज़ का, जिस तरह हमारे कैप्टन ने बात की कि फैसिलिटीज़ प्लेयरों को उस तरह नहीं मुहैया की जाती। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन है ना, आई थिंक प्लेयर इंश्योरेंस है, क्योंकि जो हॉकी है इसमें जो इंजरी रिस्क है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं कि कोई प्रॉपर रिहैब सेंटर बनाया जाए प्लेयर्स के लिए, जहाँ प्लेयर्स को प्रॉपर। अच्छा, इससे जुड़ा एक वाक़या भी है, वो मैं फिर आपसे सुनूंगा। पता चला था कि टीम बाहर गई थी, फिजियो नहीं जा सका था, कुछ वाक़या हुआ था। चलें, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। आपका क्या नाम है, कहाँ से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान हॉकी टीम तक कैसे पहुँचे, क्या सफ़र है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सुफियान ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ बन्नू से है। मैंने हॉकी स्टार्ट की थी अपने स्कूल में था, तो मेरे जो दोस्त थे वो खेलने जाते थे ग्राउंड, मैं जाता था क्रिकेट ग्राउंड। तो घर वाले भी कहते कि क्रिकेट ग्राउंड थोड़ा सा दूर था हमसे और हॉकी ग्राउंड हमारे सिटी में था। तो मेरे दोस्त कह रहे थे कि चलो यार आपको अब उधर जाने नहीं दे रहे, तो फिर हमारे साथ ही आओ, हम स्कूल के बाद ग्राउंड जाते। इसका मतलब अगर आपके घर के पास क्रिकेट ग्राउंड होता तो आप क्रिकेटर होते? हाँ, मैंने फिर क्रिकेट ही खेलना था। अच्छा, फिर तो ऐसे इस तरह से आप पहुंच गए? इस तरह से मैं कब आए टीम में? कब आए टीम में? मैं आ गया 2022 में अजलान शाह में। जी। तो अभी आपने वज़ीर आज़म साहब से कुछ शिकवा भी किया, क्या कहा उनसे? शिकवा नहीं था, वो एक रिक्वेस्ट था, जो मतलब हमारे ना नौकरी आती तो पिछले हुकूमत पता नहीं किसका था, हमें तो पता नहीं है, लेकिन उसने फिर अपनी नौकरियां ख़त्म कर दी। सादा है, आपको पता ही नहीं था।
अच्छा, उसमें क्या हुआ? उसने हमारे नौकरियां ख़त्म कर दी। तो उससे नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ। हमारे बहुत लड़के जो थे बेरोज़गार हो गए। जो अपने सीनियर लड़के थे, मतलब कि एक टाइम होता है बंदा पीक पे होता है, फिर खेल लेते हैं, और जब वो उसका पीक टाइम ख़त्म हो जाता है फिर वो अपना वो जो नौकरी होती है उसके साथ गुजारा करते हैं, अपना फैमिली चलाते हैं। तो फिर तो वो सारे आपका वो जो दरख्वास्त थी वो मान ली? उन्होंने तो कहा है कि इंशाल्लाह एक हफ्ते में हो जाएगा, आप लोगों को ये खुशखबरी मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपकी कोई ख्वाहिश ऐसी जो आप चाहते हो कि यार काश ये हो जाए? ख्वाहिशात तो बहुत है, लेकिन एक आधी वो बताएं जो पूरी हो जाए। वो यही है कि बस इंशाल्लाह हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो खोया हुआ मकाम है वो वापस आ जाए, और हम भी इंशाल्लाह पुराने प्लेयरों की तरह पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आए, ट्रॉफी लेकर आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बट साहब, क्या आप कैप्टन के तौर पे क्या देखते हैं आगे कौन सा? अभी मेरे ख्याल गालिबन आपने यूरोप जाना है, उसके लिए तैयारियां चल रही हैं क्या? कैसी तैयारियां चल रही हैं? क्या मोराल है आपका? हम जो नेक्स्ट टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं 31 मई से स्टार्ट है, नेशन कप है, उसमें 9 टीम्स हैं। सो मैं समझता हूँ कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है पाकिस्तान हॉकी के लिए, क्योंकि अगर हम टॉप 3 में फिनिश करते हैं तो पाकिस्तान हॉकी की जो रैंकिंग है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। लड़कों का मोराल काफ़ी आई है, लड़के जो है वो काफ़ी पुरजोश हैं खेलने के लिए, क्योंकि जो है अजलान शाह में परफॉर्मेंस रही है। मैं सारा क्रेडिट जो है वो अपनी टीम को, अपने लड़कों को देता हूँ कि बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी समझ लें कि फैसिलिटी के, जैसे लड़कों ने परफॉर्म किया, ये किसी मिसाल से कम नहीं है। तो अभी ये जो फाइनल में जो सूरत हाल बनी, आप लोग क्लोज गए फिर वापस आए, तो उसके ऊपर फिर कहीं कहीं पे अभी तनकीद भी आई कि अभी सिर्फ शाबाशी मिली? तनकीदें भी काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, पर मैं किस तरह से देखते हैं क्रिटिसिज्म को? देखने का क्या तरीका है? क्रिटिसिज्म जो है वो ये कभी नहीं रुक सकता, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पूरा इस वक्त, वो भी स्पोर्ट्स के अलावा भी पूरा पाकिस्तान जो है क्रिटिसिज्म पे चल रहा है। मैं समझता हूँ कि ये स्पोर्ट्स जो है ऐसी चीज़ है कि इस पे आपने जो भी बात करनी है आप पॉजिटिव होकर करें, तो इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह ताला भी इसमें आपकी मदद फरमाते हैं। अगर आप पॉजिटिव हो गए, नेक नीति से काम करेंगे। क्रिटिसिज्म लोगों को ज़रूर करना चाहिए, पर क्रिटिसिज्म भी ऐसे करना चाहिए कि अगर आप लोग किसी गेम को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं या उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसके बाद आप रिजल्ट मांगें, फिर आप रिज़ल्ट मांगें। अब आप लड़कों को काफ़ी देर पहले कमेंट्स था कि अगर आप लड़कों को वो कह दें कि चाय का कप खाली एक दे के या आप खाली ब्रेड देंगे तो उनसे गोल्ड मेडल की तवक्का करें, तो मैं नहीं समझता कि ये अच्छी बात है। तो अभी आपको इनामात मिल रहे हैं, वज़ीर आला साहिबा ने बुलाया, वज़ीर आज़म साहब ने बुलाया, इनामात भी मिल रहे हैं, हाइप भी मिल रही है, तो आप किस तरह से इनको मेंटेन करते हैं? इनको अपने प्लेयर्स को क्या कहते हैं कि यार चलो मशहूर हो रहे हैं लेकिन खेलना इस तरह है? ये तो नहीं हुआ कोई प्लेयर थोड़ा सा आपे से बाहर भी हो गया? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, लड़के माशाल्लाह सारे अच्छे हैं, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से जो हम एक साथ हैं। हम ये सारे लड़के अपनी फैमिली से ज़्यादा टाइम जो नेशनल कैंप्स में गुजारते हैं, यही बहुत बड़ा एक सेक्रीफाइस है। अभी जो बात कर रहे थे, बहुत सख्त ट्रेनिंग है, बहुत सख्त अपने आप को फिट रखने के लिए आपको जान मारनी पड़ती है। जी जी बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात कही है कि ट्रेनिंग जो होती है हम 3 घंटे सुबह करते हैं और 3 घंटे शाम को करते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी स्पोर्ट्स है जिसमें इतनी ट्रेनिंग करवाई जाती है। अगर आप क्रिकेट से कंपेयर करें, जैसे बताया गया, मेरे एक प्लेयर ने बताया, क्रिकेट जो है वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल स्लो स्टार्टर गेम है। वो आप तकरीबन 5 घंटे मुझेंगे तो मैं शायद 5 घंटे से ज़्यादा मैं भी खड़ा होकर बैटिंग कर लूँगा। हॉकी जो है वो इस वक्त दुनिया की जो सबसे ज़्यादा फास्ट और हाई पेस वाली गेम है, और ये ख़तरनाक भी बहुत है। मैं समझता हूँ कि इसको क्रिकेट के साथ बिल्कुल कंपेयर ना किया जाए। तो क्या कौन सी टीमें हैं जो आपको लगता है यार ये टफ़ हैं, ये उनका पूरा डंका बज रहा है और आप समझते हैं कि यार जब हमारी टीम आगे बढ़ेगी तो इनसे हमारा कंपटीशन टफ होगा? मैं अपनी आपको बात बताता हूँ कि मैंने सिर्फ ओलंपिक्स के अलावा बाकी सारे जो वर्ल्ड के बेस्ट टूर्नामेंट्स हैं मैं सारे ऑलरेडी मैंने खेले हैं। मैं ये नहीं समझता कि कोई भी, अगर आप ये कह दें कि हॉलैंड नंबर 1 है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान टीम जो हॉलैंड को बीट नहीं कर सकती। पाकिस्तान टीम के पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेसिटी है कि अगर पाकिस्तान टीम खेलने पे आए तो पाकिस्तान टीम हॉलैंड को बीट कर सकती है, और हमने पीछे प्रूफ किया है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो हमने हॉलैंड को भी मारा है, ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना, हमने अर्जेंटीना को भी हराया। उस वक्त वो टीमें पीक पे थी, विदाउट एनी फैसिलिटी, विदाउट एनी
ग्लैमर, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, फिर भी ये बच्चे जो है ग्रीन फ्लैग की खातर लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आगे जो हम टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, मेरी टीम से, मेरी कौम से भी पूरी रिक्वेस्ट है कि हमारी पाकिस्तान हॉकी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ये टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत अहम है और इंशाल्लाह यही बच्चे जो है वो इस टूर्नामेंट में परफॉर्म करके पाकिस्तान की रैंकिंग को बेहतर करने की कोशिश तो करें। जिस तरह से आप लोग सभी कह रहे थे कि जी ये जब उन्होंने ये डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बंद की तब से मसाइल ज़्यादा बढ़ गए, और एक टाइम तो ऐसा भी है आपके ऊपर कोई वक्त ऐसा आया जब आप बड़े मायूस हुए कि यार क्या हो गया यार? बिल्कुल, ये मायूसी की बात है और मैं नाम लेके मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब आए थे, इमरान खान साहब, बहुत बड़े वो क्रिकेटर थे अपने दौर के, बड़ा नाम है उनका पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं। पर मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो ये काम करेंगे। उन्होंने आगे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स का टोटली तौर पे बेड़ा गर्क उन्होंने किया। उन्होंने आगे जो डिपार्टमेंट्स जो बंद किए, ये मैं समझता हूँ कि एक स्पोर्ट्स के साथ समझ लें कि बहुत बड़ी उन्होंने ज़्यादती की। हॉकी प्लेयर नहीं, बाकी और भी स्पोर्ट्स जितनी भी हैं, उनके जो डिपार्टमेंट्स बंद किए गए, जिन लोगों के घर डिपार्टमेंट्स की वजह से चलते थे, आज वो लोग ऊबर की गाड़ियाँ चला रहे हैं। वो लोग मैंने टैक्सियों में वो धक्के खाते लोग देखे हैं। वो लोग नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करके अपने मुल्क की ग्रीन फ्लैग वाली जर्सी पहन के वो लोग जो है वो टैक्सियों पे काम कर रहे हैं, बर्गर शॉपों में काम कर रहे हैं। सो मैं जो है वो सारा क्रेडिट जो है वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस चीज़ पे ख़ास तौर पे एक्शन लिया है कि स्पोर्ट्स के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत ही जल्दी बहाल किए जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी खुशी होगी। अभी सबसे बड़ा खुशी का लम्हा कब था इस सारे इतने सालों में? सबसे ज़्यादा खुशी कब मिली? सबसे ज़्यादा खुशी मैं समझता हूँ कि अभी मिली है। अजलान शाह खेल के जब वापस आए हैं तो माशाल्लाह। तो सोचा था कि एयरपोर्ट पे लोग आए होंगे? बिल्कुल नहीं सोचा था। मैंने अपने 2-3 पहले इंटरव्यूज़ में कहा है कि जिस दिन मैं एयरपोर्ट पे लैंड हुआ हूँ तो बाहर लोगों का हजूम देख के, लोगों का जोश वलवला देख के मुझे ये लगा था कि पायलट ने जहाज़ा किसी गलत जो है वो मुल्क में उतार दिया। मैंने फिर जब बाहर गया तो मैंने देखा कि ये अपना ही मुल्क है, लोगों के दिलों में अभी भी हॉकी के लिए रिस्पेक्ट ज़िंदा है। पाकिस्तान की हॉकी टीम के प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान की टीम ने कैसे ये कामयाबी हासिल की, इनसे जानते हैं। तो इन सब को जोड़ने के लिए इख्तलाफात वगैरह जब होते हैं ये वो, तो आप क्या करते हैं? क्या ख़ास गुर है? गुर बिल्कुल कोई नहीं है। ये सारे माशाल्लाह जो मेरे लड़के हैं ये फुली मोटिवेटेड हैं। किसी चीज़ की इन्होंने कभी जो है वो ना फेडरेशन से कोई मांग की है, ना कभी किसी कोच से की है। एक एक प्लेयर्स आप इंडिविजुअल तरीके से पूछ सकते हैं कि ये लोग जो है वो लोग हैं जो पाकिस्तान का फ्लैग जो है ना पूरी दुनिया में लहराना चाहते हैं। सही है। कोई यादगार वाक़या, कोई यादगार मोमेंट आपको ऐसा आया हो कुछ, और वहाँ पे भी आप इकट्ठे हो गए हों, या सहूलत ना भी मिली हो, आपने जुगाड़ कर लिया हो कहीं से, कुछ ऐसा हुआ इस सारे करियर के दौरान? वैसे तो बड़े मौके आए होंगे ऐसे में। 2018 में हम एशियन गेम्स के लिए जा रहे थे, तो कुछ थोड़ी सी गवर्नमेंट की तरफ से जो ना वो फंड्स रोक लिए गए थे। ठीक है। सो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी में ना बिल्कुल जो प्लेयर पावर नहीं है। बाहर की जो वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स है ना, उनमें प्लेयर पावर्स है, क्योंकि वो अपने कोचिज़ के साथ जो हर चीज़ शेयर करते हैं। हमारे मोस्टली लड़के ना कोचिज़ से बात करने में थोड़ा सी झिझक है, थोड़ा सा हम क्लोज नहीं होते। ऊपर से हमारा जो कल्चर भी है वो टोटली डिफरेंट है कि अगर हम कोचिज़ के ज़्यादा नज़दीक होते हैं तो लोग ना वो समझते हैं कि यार ये कोच के ज़्यादा नज़दीक है, तो ये कभी मुझे लग रहा है कि ये टीम से बाहर नहीं होगा, यानी अच्छा नहीं समझा जाता, अच्छा कैसे नहीं आता। तो आप जो आपस में फिर मसला कोई हो तो आपस में बात करते? आपस में ही माशाल्लाह कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो हम सारे लड़के एक कमरे में बैठ के किसी मीटिंग रूम में, तो हम आपस में ही उसको बेहतर कर लेते हैं। और अभी जब ये सारा आप आ रहे थे, इंटरव्यूज़ दे रहे थे, तो आपके घर वाले क्या कह रहे थे, क्या बात हुई इस दौरान? कुछ मुख्तलिफ हुआ? 2014 में मैं आपको एक वाक़या बताता चलूँ कि 2014 चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हुई थी इंडिया में, भुवनेश्वर में। वहाँ पे सेमीफाइनल में पाकिस्तान टीम ने इंडिया को हराया। काफ़ी उस वक्त भी हाइप मिली। 2014 के बाद से जो डिक्लाइन हॉकी का स्टार्ट हुआ, वो रिवाइवल जो अभी स्टार्ट हुआ है अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में हुआ। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के बाद जो सही खुशी मिली है मेरी फैमिली को, वो इस वक्त मिली है, क्योंकि मेरे घर वाले सो रहे थे तो बाहर तकरीबन कोई 35 से 40 मीडिया वाले बंदे थे।
जो कि बिना बताए मेरे घर में घुस गए। उन्होंने मेरी फैमिली का जो इंटरव्यू लिया और मेरे माँ बाप ने बड़ा अच्छा फील किया। उन्होंने एतराज़ नहीं किया? कोई एतराज़ नहीं किया। आ गए हैं, उन्होंने बल्कि पहली मरतबा ऐसा हुआ ज़िंदगी में, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वहाँ पे लोग आए हैं, वो आपके वालिदैन के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, तो उनको एक जो है ठीक है। बड़ा बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो चाहते होंगे, जो आपकी तरफ देख रहे होंगे, जो आना चाहते होंगे, आना चाहते हैं। तो अब आप उन्हें क्या कहेंगे? पहले तो शायद आपके पास इस तरह से आप खुद कह रहे होंगे यार हमें खुद कहीं अच्छी जगह पे मिल जाए तो हम चले जाएं, लेकिन अब तो सूरत हाल मुख्तलिफ है, उम्मीद ज़रा नज़र आ रही है। अब आप क्या कहते हैं? मैं जो यूथ है हमारी, जो जूनियर्स हैं, जो अभी हमारा नेक्स्ट ईयर जो है वो वर्ल्ड कप जूनियर भी होने जा रहा है, जो बच्चे जूनियर हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ग्रीन फ्लैग को ना साथ लेके चलें, मेहनत करें, इंशाल्लाह इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा फेम मिलेगा आगे जाके। गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सपोर्ट कर रही है, सारे इदारे इस वक्त पीछे हैं। मीडिया का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मीडिया भी इस वक्त एक्टिव है काफ़ी ज़्यादा, और वो लाइव स्ट्रीमिंग करना चाह रहे हैं, लोग हॉकी प्लेयर्स इस वक्त देखना चाह रहे हैं। सो मैं कहता हूँ कि मेहनत करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो कोई इनमें से सबसे ज़्यादा शरारती कौन है इन सब में से? इनमें सबसे ज़्यादा शरारती पीवेट है हमारा। कौन पीवेट? ये सलमान रज़ाक काफ़ी शरारती, सबसे पहले वाले सबसे पहले वाले। इनको हम पीवेट कहते हैं प्यार से। वो एक ना हम फॉर्मेट खेलते हैं, उसमें एक मिडफील्डर है, हम उसको पीवेट कहते हैं। ये एक फॉर्मेशन है हॉकी की, उसमें दो प्लेयर्स होते हैं जो सेंटर में खेलते हैं, उनको पीवेट कहते हैं। डिफेंडिंग पीवेट थे, अटैकर पीवेट। तो ये सबसे ज़्यादा शरारती हैं, इसलिए हम इनको पीवेट कहते हैं। और कोई इनमें से सबसे ज़्यादा जो मासूम है वो कौन है इनमें? सबसे ज़्यादा मासूम इनमें इस वक्त कोई भी नहीं। वाइस कैप्टन कह रहे हैं मैं हूँ। सबसे इनमें कोई भी इस वक्त मासूम नहीं, मासूम जो है वो सो रहे हैं। और इनमें से कुछ सबसे ज़्यादा जज्बाती, जो यानी ये जब आपको इस्तकबाल हुआ हो कुछ जज्बाती हो गया हो, यार ये क्या हो गया, कमाल हो गया। जज्बाती सबसे ज़्यादा मैं खुद हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं हमारी ना समझ लें कास्ट कुछ ऐसी है, जज्बाती होना पड़ता है। बाटा है ना, तो मसला थोड़ा सा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बाटे हैं यहाँ पे। हाँ जी, ये मुर्जा भी बाटा है, हनान भी बाटा है, ये भी बाटे हैं जी जी, हाफ कर रहे हैं कोशिश। तो ठीक है, अब पूरी कौम के नाम आप क्या पैगाम देते हैं? जो लोग आपको देख रहे थे, आप लोगों को सुन रहे थे, आप लोगों के मैचेस देख रहे थे और फिर आपको अप्रिशिएट भी कर रहे थे सोशल मीडिया पे। वाइस कैप्टन पाकिस्तान हॉकी टीम के अबू बकर साहब हैं, पूरी कौम से आपसे मुखातिब हैं, कुछ कहना चाहते हैं, दिल की बात है जी। सबसे पहले तो अवाम का बहुत शुक्रिया, इतना प्यार दिया आप लोगों ने। जैसे हम लोग एयरपोर्ट के ऊपर नीचे उतरे हैं, बाहर आए हैं, तो हमें पता चला है कि पाकिस्तान जो पीटीवी स्पोर्ट्स है उसकी जो रैंकिंग गई है, 7.5 मिलियन लोगों ने जो मैच देखा गया है। अच्छा, ये भी अजलान शाह? जी, अजलान शाह, मतलब जियो सुपर भी दिखा रहा था और पीटीवी स्पोर्ट्स भी दिखा रहा था। तो मतलब ये जियो सुपर पीटीवी स्पोर्ट्स की थी और जियो सुपर की अलग सी, तो बड़ा अच्छा लगा। और जैसे ही हम लोग बाहर निकले हैं, लाइक इतना इस्तकबाल, इतने बाहर निकले हैं, बड़े धक्के, बहुत धक्के थे, अवाम चढ़ रही थी हमारे ऊपर। अच्छा, मैंने कहा शायद वैसे वो वाले धक्के नहीं थे, वो शुरू से वैसे पढ़ रहे थे, लेकिन बहुत, लेकिन आप अवाम आपसे मिलना चाह रही थी, सेल्फी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे हम लोग हॉकी फेडरेशन वापस गए हैं, अपना सारी फैमिली लेने आई थी, और जैसे हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग मोटरवे पे जाने लगे हैं, तो लोग देख रहे थे, पुलिस वाले ने हाथ दिया गाड़ी को, चेकिंग के लिए कज़न आए थे, तो वो देख के कह रहे थे अच्छा आप हॉकी प्लेयर हो यार, देखा देखा लग रहा है, एक इवेंट खेल के आए हैं, तो बड़ा फिर अंदर से प्राउड फील होता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी पाकिस्तानी अवाम हमें ऐसे प्यार दे, इंशाल्लाह हम लोग ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं। और जैसे अभी हमें इतना प्यार मिला है, और अभी जैसे शहबाज शरीफ साहब ने, मरियम मैडम जो है, मरियम साहब ने बुलाया था हमें, तो उस हिसाब से लड़कों में बड़ा जोश है। ठीक मतलब के तो आप कह रहे हैं कि कौम हमारे से इसी तरह प्यार करती रहे। बिल्कुल तुम हमें प्यार दो, हम तुम्हें वर्ल्ड कप जीत के देंगे इंशाल्लाह जी। ठीक है, पाकिस्तान की जो कौमी हॉकी टीम है वो इस वक्त आपकी मोहब्बत की वजह से, और जो तवज्जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और आवाम ने जो पजीराई दी है, उसके बाद इनकी आंखों में भी एक चमक है और इनके हौसले बुलंद हैं। ये अगर इसी तरह सपोर्ट मिलती रही आवाम की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सहूलियात इन्हें मिलती रहीं, इनके फाइनेंस के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो गए, ट्रेनिंग्स अच्छी हो सकें, तो उसके बाद वो दिन दूर नहीं है कि जब हम वर्ल्ड कप भी जीतेंगे, हम मेडल्स दोबारा जीतेंगे, और पाकिस्तान की हॉकी का जो अरूज हमने कभी देखा था वो दोबारा वो अच्छे दिन हमारे सामने हैं। तो अभी हमारे साथ एक एथलीट रहे हैं आफ्ताब चौधरी साहब, मुकाबले पाकिस्तान भी कहलवाए गए हैं, उनके साथ भी हम बात करते हैं। उनके अंदर भी बड़ा जज्बा है
और वो पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए भी बड़ी उनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। जी चाचा जी, क्या कहना चाहते हैं? रहीम। आफ्ताब चौधरी उकाबे पाकिस्तान मेरा टाइटल है। 25 मार्च सन 1975 में जो मुझे सबसे ज़्यादा शोहरत मिली वो एक अवामी मेले में खड़े हुए ऊँट को अबूर करने पर मिली। और उस जी, इतने मेडल्स आपको मिले कहाँ से? सबसे पहले 68 में ढाका में, उस वक्त मुल्क एक था मशरक़ी पाकिस्तान में, मैंने पहला ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया आई जाऊँगा, और चांदी का तगमा जीता 400 मीटर हर्डल में। फिर मेरा सफ़र शुरू हो गया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा का, आर्मी चीफ भी उन्होंने भी बहुत इनकी पजीराई की है। पाकिस्तान जिंदाबाद।